सर 6 मंत्री डिपार्टमेंट में हमने लेटर पोस्ट किया है, मगर उसका जवाब कुछ नहीं है। सिर्फ मुंबई पुलिस को हमने ITI मारा था, उसका जवाब हमको मिला है। बाकी सॉल्ट विभाग में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और CM साहब के पास, आदित्य ठाकरे साहब के पास, राहुल शिवाली साहब के पास, हमारे MLA के पास, सब जगह पे हमने दिया है, मगर कहीं से भी हमको जॉब नहीं आ रहा है और ना ही BMC से आ रहा है। अच्छा, कितने सालों से आप वहाँ पे रह रहे हैं और कौन से पेपर आपके पास? हम लोग वहाँ पे जो रह रहे हैं, कम से कम हमारे को 12 से 15 साल हुआ। मेरे को खुद वहाँ पे 2008 से मैं रह रहा हूँ। हमारी कमेटी के अध्यक्ष है मौसी, ये जो है 2006-07 से रह रहे हैं। इनका राशन कार्ड 2006 का है, इलेक्शन कार्ड 2008 का है, मगर इनकी तबीयत ख़राब रहने की वजह से साथ में नहीं ला सके क्योंकि सीनियर लेडीज़ है। और दूसरी बात, इनके हस्बैंड का भी देहांत हुआ, 1 साल हुआ। इनको 2 बेटी है, वो भी शादी करके अपने घर में चले गए। उसके बावजूद भी इनका घर तोड़ के इनको फुटपाथ में डाल के, मेरा घर तोड़ के मेरे को फुटपाथ पे, इतने लोगों को 500 से 550 को घर तोड़ के फुटपाथ पे डाल के, आखिर राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को क्या फ़ायदा हो सकता है, हमारी समझ के बाहर है। ये तोड़ फोड़ में कितने बच्चे लोगों के एजुकेशन पे असर हुआ? देखो मैडम, 500 से 550 घर थे और हर घर में हमारे बच्चे थे। बहुत 10-15 घर ऐसे रहेंगे जिसमें बच्चे नहीं थे, हर घर में बच्चे थे। और आपको पता है कि अब इस महाराष्ट्र में जो है ऑनलाइन पढ़ाई चल रही। ऑनलाइन पढ़ाई का हमारे बच्चों का इतना नुकसान हुआ जिसकी वजह से वो कुछ भी करने की हद पार करेंगे। क्योंकि जिस टाइम डेमोनेशन चल रहा था तो एक बच्चे की जब कॉपी किताब दब गई, मट्टियों में दब गई, तो उस बच्चे ने उसी टाइम पे जगह पे अपना हाथ काट दिया था। और आगे चल के अगर बच्चे फेल होते तो हमारी इस वक्त एजुकेशन मंत्री है वर्षा गायकवाड़, उनको भी हमने लेटर दिया। उनको ये चीज़ समझ में आना चाहिए, अरे कम से कम बड़े लोग के ना मुलाकात करें, कम से कम बच्चों की सूरत देख के तो गरीबों से मिले। घर टूटने के बाद कौन से नेता आपको मिलने आए थे वहाँ? घर टूटने के बाद कोई पार्टी का नेता मिलने नहीं आया, कोई धर्म का नेता नहीं मिलने आया। सबसे पहली बात आपको साहब मैं बताऊं, हिंदुस्तान में पार्टी कम हो गई है, धर्म ज़्यादा हो गया है। आपको पता है, एक पार्टी ऐसी है जो अल्लाह रसूल के नाम पे वोट मांगती है, जो अपने आप को मुसलमान साबित करती है। एक पार्टी ऐसी है जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे वोट मारती है। और दूसरी बात, दुनिया की पार्टी तो पहले से हमारे पास 70 साल से मौजूद थी, मगर जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे वोट मांगते थे, आज उधर कौन है? दलित समाज है। आज उधर कौन है? मुस्लिम समाज है। ये 2 ही समाज तो हमारे हिंदुस्तान में गरीब है। मगर अल्लाह रसूल के नाम पे वोट मांगने वाले, दलित समाज के नाम पे वोट मांगने वाले ऐसे लोग भी नहीं हैं। बाकी दूसरे तो बेगैरत है ही, जो दूसरी पार्टी है वो तो बेशर्म है, वो तो मैं आपको खुला बोल रहा हूँ। स्थानीय नगर सेवक MLA को कितना सपोर्ट मिला आपको? स्थानीय नगर सेवक MLA MP का 1 गिलास पानी भी नहीं मिला हमको। हंडोरे साहब, हैप्पी ऑफ फादर्स कह रहे हैं, या फिर संगीता जादव या फिर सिस्टम के, इसके साथ किसी हिसाब से बात हुई? कोई नहीं आया अभी तक। कोई भी बात करने तैयार नहीं है। इनको खुद को पता है कि इतना बड़ा डैमेनेशन हुआ। ये जब इनका इलेक्शन रहता था तो हमारी ही गरीब पब्लिक इनकी रैलियों में जाती थी, इनके मोर्चों में जाती थी। आज इतना बड़ा डैमेनेशन हुआ तो हमारे कई कमेटी के आदमी जब बात करने जा रहे तो बोलते नहीं वो जगह अनलीगल है, वो जगह अनलीगल है। और इलेक्शन पीरियड आता है तो वो जगह लीगल हो जाती है। ऐसा तो नहीं कि स्थानीय नगर सेवक को MLA के उसके जगह पे? देखो मैडम, जब तक हम एक कमेटी है और हम जो भी बात करेंगे पूरी जिम्मेदारी से करेंगे। जब तक BMC, इसमें सबसे बड़ी फ्रॉड है BMC चेंबूर की। जब तक BMC को जॉब नहीं देती, चेंबूर BMC ने हमको जॉब नहीं दिया, हम मुंबई BMC का इंतजार करेंगे। और इस वक्त पार्टी हम BMC को ही बना सकते। अब स्थानीय नगर सेवक, स्थानीय MLA, स्थानीय MP इसमें मिले हुए या नहीं मिले हुए हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हम एक कमेटी, हमको जो भी बात करना है बाय रेटिंग हम लेते हैं और बाय रेटिंग देखने के बाद ही हम इसका जॉब देते हैं। हाउसिंग मिनिस्टर है, उनसे मुलाकात करेंगे? नहीं, मैंने आपको बताया ना सर कि हमारे को वो ज़मीन तो हम मर भी जाएंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। हाउसिंग मिनिस्टर है जितेंद्र आवाड़े साहब, तो उनसे भी हम मिलेंगे। हम ये बोलेंगे कि हमको यहीं बनाने दो, या अगर ये जगह किसी बिल्डर को आप लोगों को बेचना है या किसी बिल्डर को आप लोग ने बेच भी दिए हो, जहाँ तक उम्मीद लग रही है वो जगह बिक भी गई है। क्योंकि इससे पहले जब डैमिनेशन होता था 2015 में, 2018 में डैमिनेशन होता था तो फॉरेस्ट वाले घड़ी घड़ी प्लास्टिक निकालने, घर तोड़ने नहीं आते थे। अभी कंटिन्यू सुबह में 2, शाम में 2 उनके कांस्टेबल आते। तो जहाँ तक ये लगता है कि इन्होंने ये ज़मीन बेच दी, तो ज़मीन अगर आपको बेचना है या कुछ करना है तो उस जगह के बदले में हमको जगह, या जगह के बदले में हमको घर चाहिए। बाकी कोई भी अगर राज्य मंत्री, केंद्र मंत्री या कोई भी बिल्डर ये सोचता है कि इनको मार तोड़ के भगा देंगे, हम मर जाएंगे, वहीं हमारी आज चिता भी जलेगी और वहीं हमारी कब्र भी बनेगी। बाकी हम वहाँ से ऐसा हटेंगे नहीं। जब घर तोड़ा गया तो आपने BMC या फिर पुलिस कंप्लेंट किया, तो वो लोग का रिएक्शन क्या था? घर तोड़ने के बाद तो खुद ही हमको ले जाके उन्होंने रख लिए थे, तो उसमें कंप्लेंट हमारी कहाँ लेंगे? पुलिस खुद ही ले जाके रख ली थी हमारे को।